50 खबरों के बाद बात अब सियासत की। महाराष्ट्र में शिवसेना और बीजेपी के रिश्तों में खटास आ चुकी है। दोनों ने निकाय चुनाव के लिए गठबंधन तोड़ दिया है और शिवसेना ने तो खुलकर बीजेपी और पीएम नरेंद्र मोदी पर वार करना भी शुरू कर दिया। ऐसे में महाराष्ट्र और गोवा के सियासी दांवपेच पर शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे से बात की हमारे संवाददाता साहिल जोशी ने। पहली बार है कि शिवसेना महाराष्ट्र से बाहर निकलकर बाहरी राज्यों में चुनाव लड़ रही है, जिसमें गोवा है और कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में भी शिवसेना अपने उम्मीदवार उतार सकती है। लेकिन ऐसा क्या कारण है कि महाराष्ट्र में जिस पार्टी के साथ उनका गठबंधन रहा, उसी पार्टी के खिलाफ गोवा में इतनी ताकत के साथ शिवसेना उतरने की कोशिश कर रही है। और चुनाव प्रचार के लिए भी पहली बार महाराष्ट्र के बाहर निकलकर शिवसेना के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे गोवा में यहाँ पर है और उनसे बात करेंगे। उद्धव जी, कभी सोचा नहीं था कि आपको महाराष्ट्र के बाहर जाकर चुनाव प्रचार करना पड़ेगा। ऐसा क्या हुआ है आपके और बीजेपी के बीच में कि आप हर जगह पे बीजेपी के खिलाफ चुनाव में उतर रहे हैं? ऐसे कुछ भी हुआ नहीं हमारे और बीजेपी के बीच में, लेकिन ऐसे जरूर हुआ है कि जनता की जितनी सारी आशाएं थी वो शायद जिन लोगों पर उन्होंने भरोसा किया था वो नाकामयाब रहे, इसलिए हमें यहाँ आना पड़ा और जहाँ भी हमें बुलाएंगे देश में, पूरे देश में, वहाँ हम जाएंगे। मतलब ये कि आप उत्तर प्रदेश में भी चुनाव लड़ सकते हैं? बिल्कुल लड़ सकते, जहाँ से भी हमें बुलावा आएगा हम जाएंगे। फिलहाल एक बात तो ये सच है कि जब आज से पहले 10-15 साल पहले हर जगह से हमें बुलावा आता था, लेकिन उस वक्त हमने सोचा था कि वोटों का बंटवारा नहीं होना चाहिए। एक जो वोट बैंक मानी जाती है उसमें बंटवारा नहीं होना चाहिए, इसलिए शिवसेना अन्य राज्यों में नहीं लड़ रही थी। लेकिन जब मनमुटाव की बात नहीं है, लेकिन कभी कभी ऐसे होता है कि एक आशा के साथ किसी की ओर देखा जाता है और फिर निराशा जब होती है उसके ऊपर पानी फेर जाता है, तो दुर्भाग्य की बात होती है, लड़ना पड़ता। किस तरीके की निराशा की बात? सभी हिंदुत्व की बात है, राष्ट्रीयत्व की बात है, रोजी रोटी की बात है। लोग आज भी नाराज है। जो भी एक आशा दिखाई गई थी, सपने दिखाए गए थे, कहाँ गए वो सपने? बीच में ये नोटबंदी का सब कुछ आ गया। क्या लोग खुश हैं? जिनको तकलीफ देना चाहते थे क्या वो लोग दुखी है? और जिनको आप सुख देना चाहते थे क्या वो सुखी है? गोवा में बीजेपी का पिच है कि पूरा बहुमत मिलना चाहिए, क्योंकि अधूरा बहुमत मिलता है तो किसी को भी साथ में लेना पड़ता है और अपने वायदे पूरे नहीं किए जा सकते, और जो साथ में आते हैं वो स्वार्थ के लिए साथ में आते हैं। मैं मानता हूं बहुमत होता है। केंद्र में पूरा बहुमत है नहीं है, चुनाव लड़ते वक्त तक एक भरोसा नहीं था कि बहुमत मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तब 29 पार्टियां साथ में थी। अब जब भी कोई निर्णय लिया जाता है, क्या 29 पार्टियों को आप विश्वास दिलाते हो, विश्वास में लेते हो कि डिमोनेटाइजेशन करना है? आपकी राय क्या है? ये फलाना चीज करनी है, आपकी राय क्या है? करते हो आप? नहीं करते हो। मतलब जब भी आपको जरूरत लगती है तो चुनाव के पहले आप गठबंधन क्यों करते हो? चुनाव के पहले गठबंधन क्यों करते हो? फिर लड़ो ना, जहां भी है गठबंधन सारे तोड़ दो और अकेले लड़ो। अभी तो अकेले ही लड़ रहे हैं सब जगह पे वो उनकी मजबूरी है, क्योंकि कोई साथ जाने के लिए तैयार नहीं है। आपने कहा अभी थोड़ी देर पहले कि यूज एंड थ्रो पॉलिसी है बीजेपी की, मतलब क्या है? मतलब जो वर्ड मैंने यूज किया वही है। आपके साथ वही हुआ था? हम तो थ्रो करने वाले कोई गेंद नहीं है, हम तो विकेट ले लेंगे, तो वैसी कोई यूज एंड थ्रो की बात हमारे साथ हो नहीं सकती। लेकिन एक प्रिंसिपल रहता है, वो छोड़कर अगर कुछ बात होगी तो जरूर कुछ बात करनी पड़ेगी। ये सवाल आपसे कई बार पूछा गया है, लेकिन ये सवाल प्रैक्टिकल है और लाजमी है। जिस तरीके से शिवसेना का बर्ताव है, ऐसा लगता है कि कांग्रेस से ज़्यादा विपक्ष का काम शिवसेना करती है। ऐसे में उस सरकार में रहकर विपक्ष का काम करना ये कहाँ तक ठीक है? क्योंकि अगर महाराष्ट्र सरकार कुछ गलत कर रही है तो उसकी जिम्मेदारी उतनी ही शिवसेना पर भी है, क्योंकि आपके समर्थन पे सरकार चल रही है। या केंद्र में अगर सरकार चल रही, हमारी जो ईमानदारी है वो जनता के साथ है, किसी पार्टी के साथ नहीं है। और कोई भी सरकार या कोई भी पार्टी जनता के खिलाफ कुछ करती होगी तो हम उसका विरोध करेंगे। वो भले सरकार में हम रहे ना रहे वो बात अलग है, लेकिन जनता के खिलाफ जो भी जाएगा हम उनके दुश्मन रहेंगे। आपके मंत्री कहते हैं कि हम जेब में इस्तीफा लेके चलते। बिल्कुल चलते, क्यों ना चले, क्यों ना चले। महाराष्ट्र में बहुत सालों के बाद पहली बार सारी जनता ने कांग्रेस को हटाया, तो हमने हमारा कर्तव्य माना कि जनता के सपने में हम शामिल हो जाएं। इसका अर्थ ये नहीं है कि कोई भी गलत चीज़ हो और हम उनमें सहभागी हो, नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। मतलब आप इस्तीफा कभी भी दे सकते हैं अगर ज़रूरत पड़े? ज़रूरत कभी भी पड़ सकती है तो हम पीछे नहीं हटेंगे
और इसलिए मैं मानता हूं कि जब भी हम कुछ बात करते हैं तो सरकार के नहीं, जनता के हित के लिए करते हैं।